हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज डे 4 एंड इसके पहले हम डे 3 तक 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। सो आज नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वन। सो अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें, इट इज सिंपली सेइंग दैट इफ अ बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 revolution in moving 11 किलोमीटर then the diameter of wheel is what? अच्छा क्वेश्चन है, काफी रिपीट भी होता है। सो इफ वी गो फॉर दिस क्वेश्चन, कुछ बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब वो क्या है? लेट्स से दिस अ व्हील, व्हील सर्कुलर शेप में होता है। व्हेन इट रोटेट्स, तो वन रोटेशन में एक बार पूरा सर्कल कंप्लीट करने में, पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये इक्वल होती है 2 पाई आर। ये आपके माइंड पे होना चाहिए। सो इफ यू डोंट नो, कीप दिस इन योर माइंड दैट distance covered in one rotation, distance covered in one rotation, that's equal to what? ये इक्वल होती है circumference के, which is equal to 2 pi r। अब इसके आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। so it is saying diameter of wheel is what? wheel का diameter पूछा गया है। so इसको स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ ले, सबसे पहली बात मैंने आपको क्लियर करी that एक रेवोल्यूशन में टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होती है ये सर्कमफ्रेंस के इक्वल होती है 2 पाई r, बिकॉज व्हेन इट्स मूविंग ऑन अ रूट इसकी बाउंड्री ही जो टच हो रही है, राइट? तो दैट्स व्हाट 2 पाई r जो एक रेवोल्यूशन में क्लियर हुई। अब यहाँ पर बोला गया है कि हमें 11 किलोमीटर मूव करना है। सो इसी तरीके से काफी सारे रेवोल्यूशंस करता है। यहाँ पर टोटल 5000 रेवोल्यूशन करने के बाद 11 किलोमीटर मूव करता है। अब अगर सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो डिस्टेंस आपने मूव करी हुई है यहाँ पर, इससे आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो यू कैन से दैट्स एक सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल मूव करने में जो डिस्टेंस चली, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस चली, दैट इज व्हाट 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। अब इसी के कुछ और वेरिएशंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम पे दैट कैन बी रिलेटेड टू स्पीड। तो वैसा कोई क्वेश्चन देता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ डिस्टेंस इज व्हाट? दैट इज 11 किलोमीटर। बट इसको ध्यान रखें, अगर मैं ऑप्शंस देखता हूँ तो सारे के सारे आंसर्स सेंटीमीटर पे हैं। सो अगर आप 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, सो इट कम्स आउट टू बी व्हाट? सबसे पहले ये समझे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सो 3 जीरोस एक्स्ट्रा। एंड 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 जीरोस एक्स्ट्रा। The distance becomes 11 एंड इसके बाद जीरोस काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 5 जीरोस एक्स्ट्रा होंगे यहाँ पर, 2 3 4 5। नाउ 2 पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। रीजन कुछ भी नहीं बोला गया है तो 22/7 ही लेते हैं, इट्स वोल्ट रूल। एंड अगर यहाँ पर आपको ये दिखता है कोई वैल्यू अलग से स्पेसिफाई की गई 3.14, देन आप उसे लेना, अदरवाइज दिस इज फाइन, यही आपको लेना होता है। देन रेडियस इज व्हाट? रेडियस वी आर सपोज्ड टू फाइंड एंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज व्हाट? 5000। अब इसे सॉल्व करना आपके ऊपर है, आप कितना बेटर वे में सॉल्व करते हैं। नाउ वी नो सम ऑफ द थिंग्स हियर दैट 3 जीरोस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो आई कैन कैंसिल आउट दैट वन वेरी क्लियरली। अब बाकी का जो है उसे मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। सो मुझे यहाँ पर नीड है रेडियस आर की। सो व्हेन आई गो फॉर दैट, यहाँ पर मेरे पास बचता है 1100, राइट? 7 आएगा मल्टीप्लिकेशन में एंड बाकी सारे के सारे पार्ट्स जाने वाले हैं डिवीजन में। सो जो 2 आप देख रहे हैं इट्स इन डिवीजन, 22 भी डिवीजन में होगा एंड 5 भी डिवीजन पे होगा। अब अगर देखें 5 2s आर 10, सो एक जीरो और कैंसिल आउट हो जाता है। एंड जब हमें आर की वैल्यू चाहिए, सो ये क्या बचेगी? देखिए ये कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो आपको सूट करे, राइट? इट्स नॉट नेसेसरी दैट जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करें। आप किसी को डिवाइड पहले कर सकते हैं, मल्टीप्लाई पहले कर सकते हैं, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट हमेशा डिवाइड पहले करना है। So what do you get here? It's 110 into 7 divided by what? 22. अब 22 से डिवाइड करेंगे, so it's divided how many times? 5 times. So radius आपको मिल जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब कई सारे स्टूडेंट्स यहीं पर आंसर टिक कर देते हैं, ऑप्शन बी एंड आगे बढ़ जाते हैं। So let me tell you, this is the wrong answer and you can see एग्जामिनर ने पुट भी किया हुआ है। एक्चुअली आपने सोचा आर फाइंड किया इट्स डन, नो। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लुक एट दिस, दे आर सेइंग फाइंड डायमीटर। तो डायमीटर फाइंड करो ना आप लोग यहाँ पर। सो हाउ डू वी फाइंड दैट? डायमीटर इज जस्ट ट्वाइस ऑफ रेडियस, सभी को पता है, सो इट्स 2 into 35। ओवरऑल आंसर फॉर दिस वन इज व्हाट? इट्स इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, अदरवाइज रिपीट करके आप वीडियो को वापस से भी देख सकते हो। इट्स अ रिकॉर्डेड वीडियो, सो यू कैन सी इट अगेन एंड अगेन, नोट्स भी बना सकते हैं आप अपने। नेक्स्ट इज दिस, इट इज सेइंग Lali tosses two different coins simultaneously. So two coins को toss किया गया है एक साथ and probability that she gets at most one head is what? अब स्टार्ट करने से पहले ये at most आपको क्लियर होना जरूरी है। That when we say at most, what does it mean? So स्टूडेंट्स कभी भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं at most की, so इसका सिंपल सा मीन होता है मैक्सिमम। When we say at most one head,
एटलीस्ट मैक्सिमम वन हेड होना चाहिए एंड देयर इज हिडन मीनिंग आल्सो दैट मैक्सिमम वन तो हो सकता है, अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस यू डिड नॉट टू से इट अ हिडन मीनिंग, इट्स वेरी ऑब्वियस। अगर हम बोलते हैं मैक्सिमम वन हेड, दैट मींस एक हेड से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट? बट लेस देन वन हेड इज आल्सो पॉसिबल, सो यू कैन से लेस देन वन इज आल्सो पॉसिबल। यहाँ के अकॉर्डिंग लेस देन वन हेड, सो दैट्स द थिंग व्हिच शुड बी इन योर माइंड। इसी तरीके से मैंने आपको एटलीस्ट में भी एक कंडीशन बताई थी, तो उसे भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब 2 पॉइंट्स आपने टॉस किए, राइट? आप सभी लोग जानते हैं 2 पॉइंट्स के केस में ओवरऑल कितनी कंडीशंस होंगी। या तो दोनों पॉइंट्स पे हेड आ सकता है फर्स्ट, या तो दोनों पे टेल। फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल आ सकता है, या फिर फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड आ सकता है। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। अब जब हम बोलते हैं एट मोस्ट वन हेड, राइट? आई थिंक आप में से कई लोग का आंसर आ गया होगा, लेट्स चेक इट इज करेक्ट और नॉट। एट मोस्ट वन हेड, सो यहाँ पर मैक्सिमम एक हेड हो सकता है, सो दिस ऑप्शन इज नॉट इन आवर फेवर। दीज टू आर ऑब्वियसली इन आवर फेवर, बट आपको समझना है क्योंकि एक हेड से कम भी हो सकता है। दैट मींस अगर एक भी हेड नहीं है देन आल्सो दैट्स इन आवर फेवर। तो इस कंडीशन पे आप जो सेकंड पॉसिबिलिटी देख रहे हैं ना, सेकंड आउटकम देख रहे हैं, इसको भी आप ले सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे फेवरेबल आउटकम्स आर इक्वल टू 3, टोटल आउटकम्स आर व्हाट, टोटल आउटकम्स आर 4। एंड अगर आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, सो प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 3/4। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रीटी सिंपल है, राइट? सो एट लीस्ट और एट मोस्ट, इन पे कंफ्यूज मत होना, राइट? मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड हियर। अब आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। दिस इज आल्सो गुड बट टफ तो नहीं है बिल्कुल भी। इट इज सेइंग अ नंबर इज चूजन फ्रॉम दीस टू ग्रुप्स, वन ग्रुप इज 1 2 3 एंड अदर ग्रुप इज व्हाट 1 4 9। अब जो ग्रुप 1 है, रीड इट प्रॉपर्ली। नंबर इज चूजन फ्रॉम द ग्रुप 1 2 3 डिनोटेड एज x, इसे x से डिनोट किया गया है। वन मोर नंबर इज चूजन फ्रॉम अदर ग्रुप 1 4 9, इसे आपने y से डिनोट किया है। आपसे बोला गया है दिस प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x into y लेस देन 9। सो अब आपको सिंपली क्या करना है, मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। देयर आर टू ग्रुप्स, वन ग्रुप इज x व्हिच इज 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं। अदर ग्रुप इज टर्म्ड एज y, जहां पर अगेन 3 एलिमेंट्स हैं 1 4 9। अब आपको x का y से मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस आप एक वैल्यू ले सकते हैं x से, दूसरी वैल्यू ले सकते हैं y से। आपको वैल्यू ऐसे लेनी है दैट इनका प्रोडक्ट 9 से लेस हो, ये क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है एंड उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझते हैं टोटल इवेंट्स कितने फॉर्म होंगे। अब ये एक स्पेशल केस आता है एंड व्हाट्स दैट केस, लेट मी टेल यू। लेट्स से कोई कंडीशन ऐसी है जब किसी एक इवेंट में किसी एक वे में 3 एलिमेंट्स हैं, लाइक यहाँ आप देख सकते हैं दूसरे वे में भी 3 एलिमेंट्स हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, 3 4 हो सकते हैं, 5 6 हो सकते हैं। सो लेट्स से पहले कंडीशन में 3 एलिमेंट्स हैं जिसे आप m बोल रहे हैं। सेकंड कंडीशन में भी कितने भी हो सकते हैं, आप उसे n कंसीडर कर लें। टोटल इवेंट्स कम आउट टू बी m into n। m और n क्या है, दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच कंडीशन। यहाँ पर दोनों ही केस में 3 एलिमेंट्स हैं। टोटल इवेंट्स यहाँ पर है, टोटल आउटकम्स यहाँ पर होते हैं 9। क्या आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन लेता जहाँ पर पहले में 3 नंबर होते लाइक 1 2 3 एंड सेकंड में होते 7 नंबर्स लाइक 1 2 4 5 7 8 एंड 9। सो 7 हो गया, राइट? यस। अब मैं पूछता कितने आउटकम्स, तो आप बोलते 3 into 7 21 आउटकम होते। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउटकम्स। कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज। टोटल आउटकम्स आपके पास हैं। अब फेवरेबल कितने हैं वो भी फाइंड करते हैं। देखिए, अगर आप 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे सो इट्स अ फेवरेबल आउटकम फॉर अस, राइट? आउटकम जो भी है आपका 9 से लेस है। 1 का 4 से कराएंगे देन आल्सो इट्स फेवरेबल फॉर अस। 1 का 9 से कराएंगे देन इट्स नॉट फेवरेबल, क्योंकि हमें चाहिए लेस देन 9, सो दैट्स व्हाई वी कांट टेक इट, राइट? इसे नहीं कंसीडर करेंगे। नाउ वी गो फॉर 2। 2 का 1 से कराएंगे, दैट्स फाइन, ये बिल्कुल पॉसिबल है। If you multiply 2 with 4, it's 8, ये भी पॉसिबल है। एंड 2 with 9 is not possible, रीजन 18 हो जाएगा, ग्रेटर होगा। नाउ वी गो फॉर 3, राइट? सो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं व्हाट्स द कंडीशन हियर। सो 3 को आप देखें, 3 to 1 करा सकते हैं आप, राइट? देन आप 3 to 4 करा सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज इट्स ग्रेटर। 3 to 9 भी नहीं करा सकते बिकॉज रिजल्ट इज 27, ये भी ग्रेटर है। तो 3 के साथ भी केवल एक ही कंडीशन मिली। अब काउंट कर लें, टोटल 1 2 3 4 5। फेवर में आउटकम्स हैं 5, टोटल आउटकम्स हैं 9। इफ यू वांट टू गो फॉर प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, फेवरेबल अपॉन टोटल, सो इट्स व्हाट 5/9।
तो जल्दी से नोट डाउन कर लें आप लोग, इट्स ऑप्शन सी। एक बार चेक कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग इज फाइन, ओके, एवरीथिंग इज फाइन, वी कैन कंटिन्यू अहेड। So this was 18 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से डिफरेंट है, कई बार स्टूडेंट्स थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज भी होते हैं, सो लेट मी टेल यू दैट आल्सो। दीज आर बेस्ड ऑन assertion एंड रीजन। सो 19 एंड 20 नंबर क्वेश्चन assertion एंड रीजन पे हैं। इसके साथ आपके एमसीक्यूज खत्म होंगे। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो पार्ट, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी ये जो क्वेश्चंस है राइट। इसके बाद हम लोग आगे के सेक्शंस पे भी जाएंगे जहाँ पर 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे क्वेश्चंस होंगे, राइट। सो वी विल हैव अ कंप्लीट आइडिया कैसा आपका पेपर पूछा जाता है। So it is saying that there is an assertion and there is a reason. You can see everywhere. So these are basically two statements. आपको इन statements को पढ़ना है. Then you have to answer that इनके correct होने के basis पे आपको देखना है assertion correct है कि नहीं, reason correct है कि नहीं. जो भी result आता है अपने पास रखिए. And then question is saying that as soon as this thing is done, you have to select the correct answer to the question एज पर दिस कोड्स ABCD। एंड इस हर एक ऑप्शन में आपको ये बताया गया है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब इन्हें आप पढ़ सकते हैं, वील गेट टू दैट। डायरेक्टली हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं एंड इसे पढ़ते हैं। इजी होते हैं इफ यू आर क्लियर विद द थिंग्स, सो परेशान होने की कोई भी नीड नहीं है। The first is saying that two players Sania and Ashnam play a tennis match. Probability of Sania winning the match is 0.79 and that of Ashnam winning the match is 0.21. Okay. तो आई कैन सी आपने पढ़ा हुआ है, कोई भी 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स अगर होते हैं जैसे कि यहाँ पर सानिया और अशरम है, इनके विन करने की पॉसिबिलिटी, सो इट्स ऑब्वियस या तो सानिया जीतेगी या अशरम जीतेंगे। अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को अगर मैं ऐड कर दूं सो इट कम अप टू बी 1 व्हिच इज टोटल प्रोबेबिलिटी है, राइट। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज़ आई कैन सी 0.79 एंड 0.21 इनका सम 1 के इक्वल हो रहा है। So probability of Sanya winning it PS and probability of Ashna winning it is A. So it comes out to be 1. So yes, it's correct. I know it is correct. अब अगर आप रीजन पे जाते हैं so it is saying sum of probability of two complementary events is 1. So as a statement रीजन भी करेक्ट है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट ये होता है सर assertion को प्रूफ करने के लिए हमें रीजन की नीड नहीं है। It's been in some of the classes that कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आता है। तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर आपको अपने प्री नॉलेज का यूज नहीं करना है। यहाँ रीजन और असर्शन में दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही आपको डिसाइड करना है। सो वी कैन से असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है। एंड अगर आपको रीजन का कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो आप असर्शन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाई इन्होंने इसको ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है ऑफिशियल आंसर की के अंदर भी, राइट। आई नो लिटिल बिट इट्स डाउटफुल फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स बट यू हैव टू डू इट दिस वे। आपको अपनी प्री नोन नॉलेज को ज्यादा यूज नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन बोलता है उसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, राइट। अदरवाइज तो आपको पता था कि आदर्श क्या है, करेक्ट है कि नहीं है, रीजन भी आपको पहले से पता था, बट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं एंड स्टेटमेंट 1 को आप कंक्लूड कर सकते हैं अगर आपको रीजन की इंफॉर्मेशन है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट व्हिच सेज both are correct and reason is the correct explanation of assertion also. This is the thing. So I hope इतना आप सभी को clear है। Now after this we go for the second one also. So it is saying the fair dice is thrown, the probability of getting a prime number is 1/2. Okay, check कर सकते हैं हम लोग। Then reason is given the natural number is a prime number if it has only 2 factors. So yes, this thing is important. Only 2 factor, only word बहुत important है, अगर only word नहीं यूज होता तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन रॉन्ग होती, राइट। सो रीजन तो करेक्ट है। और इफ यू गो फॉर assertion चेक करते हैं एक बार। अब आपने अगर डाइस फेंका सो टोटल आउटकम्स होते हैं 6। यू कैन नो यू नो दिस 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी आउटकम आ सकता है। टोटल आउटकम आर 6 एंड इट्स प्राइम नंबर्स कौन से हैं थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर आप लोग। 2 प्राइम नंबर है, राइट। आफ्टर 2 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 5 इज अ प्राइम नंबर। कीप इन माइंड 1 प्राइम नहीं है, 1 कंपोजिट भी नहीं है, so you can note it down somewhere that 1 is neither prime nor composite. That's the thing. Now when we proceed ahead, so हमारे पास फेवर में कितने इवेंट्स हैं? 3 events in our favor. Total outcomes are what? These are 6. So if you want to get probability, it's favorable upon total. So it comes out to be what? 3/6, which is 1/2. So this is the correct answer. So assertion भी correct है, reason भी correct है. And the next thing, how you interpret कौन सा option correct है? So out of those, अगर आपको reason की information है that prime number क्या होते हैं, then you can easily find that इसकी probability क्या होगी.
दैट्स वाई रीजन को हम करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन भी एज्यूम करेंगे। सो दैट्स वाई इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। यू कैन मार्क दैट एंड दिस इज दैट। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब आज के डेट पे टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है, देयर आर कंटिन्यूअस क्लासेस। सो द थिंग इज दैट आपको इन सारे क्वेश्चंस को रिपीट करना है, ऑल द 20 क्वेश्चंस। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं 1 to 15 तक के, सो देयर आर 3 प्रीवियस वीडियोस, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी फॉर्म कर दी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2023 करके, वहां पर भी आप जाके सारे वीडियोस फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, करते रहना। नहीं एंड रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, सो आप खुद भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, हो सकता है उनका भी थोड़ा भला हो जाए, राइट। एंड नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। बाय, टेक केयर एवरीवन।